Hello friends, you all are welcome. Today we have to start chapter number 12, class 12th, maths का. In one short video, it will complete all chapters. Actually इसमें ज़्यादा आपको करना भी नहीं है, मतलब 80% सिलेबस तो आपका यहाँ से डिडक्ट हो गया है. देख लेते हैं एक बार क्या क्या डिलीट है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 12.1 एक्सरसाइज आपको करनी है, बाकी सब कुछ डिलीट है. ऑल एग्जाम्पल्स 12.2 डिलीट है पूरी, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑल्सो डिलीटेड है ना. सिर्फ 12.1 करनी है. बिफोर लीडिंग दिस चैप्टर हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं. LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और प्रेजेंटेशन एक ही बात है. आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ग्राफ इनइक्वालिटीज किया था, ऑब्वियसली किया होगा. उसके अंदर कुछ बातें आई थी है ना, मतलब नियर टू ओरिजिन, फार टू ओरिजिन जो शेडिड करते हैं, बाउंडेड, अनबाउंडेड. तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे. आगे बढ़ने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूं आप लोगों को, तभी जाके ये टॉपिक आप लोग का जल्दी से ख़त्म हो पाएगा, फिनिश हो पाएगा. ठीक है जी. जैसे इसमें सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं आप कौन कौन सी चीज़ों से फेमिलियर होने वाले हैं. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शंस आएंगे आपके सामने. ऑब्जेक्टिव फंक्शंस मतलब इक्वेशंस है ना. उसके बाद होगा कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स क्या होता है दोस्तों, इसको हम रिस्ट्रिक्शंस भी बोलते हैं. रिस्ट्रिक्शंस. उसके बाद हम कर देंगे प्लॉट. ये प्लॉटिंग आप लोग को आती होगी है ना. उसके बाद हम देखेंगे इसमें बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, मतलब सीखेंगे इसका सब, यू डोंट वरी. और फिर लास्ट में हम देखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स. कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के हम इसका सॉल्यूशन बता देंगे कि सॉल्यूशन उसका क्या है, मतलब आंसर क्या है ना. ऑब्जेक्टिव फंक्शंस का मतलब ये हो गया, देखो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जैसे मेरी एक फैक्ट्री है, उसके अंदर वॉलेट्स तैयार होते हैं. तो उस वॉलेट्स में कुछ लिमिट सेट की होगी ना मैंने, मतलब कितना मेरे को रॉ मटेरियल मंगाना है, कितने लेबर्स रखने हैं, कितनी देर काम कराना है ना, कितना प्रॉफिट सेट किया हुआ है, कितना कॉस्ट सेट किया हुआ है. तो ये सारी चीज़ें हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस का मतलब मुझे देखना है अपने फैक्ट्री में कि प्रॉफिट कितना होना है, एस्टिमेटेड लगाना है, कितना कॉस्ट, कितना एक्सपेंसेस होने वाला है. ठीक है जी. रिस्ट्रिक्शंस का मतलब मैंने आपको बता दिया कि भाई मैं अपनी फैक्ट्री में जितने कारीगर हैं मेरे, जितना माल तैयार करते हैं उतना ही तो माल मंगाऊंगा. तो रिस्ट्रिक्शंस है कि नहीं कि मेरे को कोई लिमिटेड माल मंगाना है, मेरे को ज़्यादा माल नहीं मंगाना है ना. तो वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं हमारे. इसको हम इक्वेशंस भी बोलते हैं. जैसे क्वेश्चन के अंदर आपको दिख जाएगा इक्वेशंस दे रखी होंगी, तो वही है इसका मतलब. प्लॉट का मतलब क्या हुआ, जो इनइक्वालिटीज देख रहे हैं आप उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना. इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा था कि 11th में आप लोगों ने इनइक्वालिटी अच्छे से सॉल्व किया था ना. नहीं भी किया था मैं आपको सब बता दूंगा. बाउंडेड और अनबाउंडेड, अभी इसका मतलब हम जानेंगे. रुक जाओ, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझेंगे. ठीक है. कॉर्नर पॉइंट्स का मतलब जो भी हमारा ग्राफ बनेगा, कोई एरिया बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा तो उसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे. तो उन पॉइंट्स को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज में रख के हम बता देंगे कि हमारा आंसर किस पर एप्लीकेबल है. ठीक है. देखो जैसे मान लो भाई प्रोग्रामिंग, दो तरीके सीखेंगे प्रोग्रामिंग के. एक होता है बाउंडेड, एक होता है अनबाउंडेड. भाई बाउंडेड का मतलब क्या हुआ, भाई सीधी सी बात है, बाउंडेड का मतलब हो गया कोई ऐसा ग्राफ जो बंद हो. जैसे ये ना, ये देखो ये पूरा बंद है, राइट. अनबाउंडेड का मतलब हो गया जो मतलब जो बाउंड्री ना लगी हो, खुला हो वो, है ना. जैसे मान लो एक ये हो गया, एक ही हो गया, तो ये खुला हुआ है, तो ये अनबाउंडेड हो गया. ठीक है जी. अब कॉर्नर पॉइंट्स किसे बोलते हैं, ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तब हम आगे देखते हैं. तो एक बार आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि सबसे पहला हमारा काम क्या आने वाला है. ऑब्जेक्टिव फंक्शंस,
फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट्स मतलब इक्वेशंस दिखेगी हमें, उसके बाद प्लॉट कर देंगे, फिर बाउंडेड या अनबाउंडेड है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देख लेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स उसके सेलेक्ट करके मैक्सिमाइज या मिनिमाइज देख लेंगे। ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये मिनिमाइज या मैक्सिमाइज को प्रेजेंट करेगा। अभी हम इक्वेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इससे ये 12.1 में ही काम करना है। आप लोगों को पता है इसके अंदर 3 तरह के क्वेश्चंस आते थे मैंने इसलिए बोला क्योंकि अब तो डिलीटेड है, वो करना ही नहीं है आपको। अभी आपको ना मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स करनी है, ना डाइट प्रॉब्लम करनी है, ना ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम करनी है। तो देखो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा, फ्री के मार्क्स हैं आप लोग इस चैप्टर के। ऑफ कोर्स आप लोगों को पूरी नॉलेज होनी चाहिए तभी ऑब्जेक्टिव कर पाओगे, है ना जी। एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ करके एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। दोस्तों एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 12.1 का, लीनियर इक्वेशंस। लीनियर का मतलब ये हो गया x और y 2 वेरिएबल होंगे इसमें और पावर एक ही होगी, मतलब x² x³ y² y³। ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने नहीं आएंगे, सिर्फ लीनियर पे काम करना है, ठीक है जी। देखिए आप लोगों ने पहले भी ग्राफ बना रखा है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है x और y दोनों वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, मीन्स ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट इज व्हाट वेयर बोथ लाइज, है ना। पहला क्वाड्रेंट ही ऐसा होता है जहाँ पे x y दोनों की दोनों 0 या 0 से बड़ी होती हैं। तो इसने क्या इंडिकेट कर दिया कि आपको सारा काम क्वाड्रेंट फर्स्ट में करना है। और एक और पते की बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पूरी एक्सरसाइज में काम आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करना है, ठीक है जी, चाहे ये बोले या ना बोले। दूसरी बात, जो इक्वेशंस हमें दे रखी है इनके पॉइंट्स निकालने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं निकलना चाहिए। फ्रैक्शन में अगर निकलेगा प्लॉट करने में होगी दिक्कत, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं आएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये ग्राफ के क्वेश्चंस करता हर कोई है, लेकिन कॉन्फिडेंट और एक्यूरेसी उन्हीं बच्चों की होती है जो ग्राफ के ऊपर इसको प्लॉट करते हैं। तो ये जरूरी हो जाता है कि आप इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें, ठीक है जी। चलिए पहले पॉइंट निकाल लेते हैं। ये है मिनिमाइज, इसका काम सबसे लास्ट में होगा। सबसे पहले आप इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट कर लो। 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। 2 पॉइंट बहुत है दोस्तों, ठीक है। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पुट करोगे तो वाई कितना आ जाएगा 4, वाई की वैल्यू 0 लगाओगे तो एक्स कितना आ जाएगा 8। ओके, एक्स की वैल्यू यहाँ 0 लगाओ तो वाई 6 आ जाएगा, वाई 0 लगाओगे ये 4 आ जाएगा, ठीक है जी। चलो ग्राफ बनाते हैं इसका। ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस है। हाईएस्ट पॉइंट हमें 8 दिख रहा है, तो 2 4 6 8, 2 4 6 8 इक्वल डिस्टेंस पे आप ले लेना। ये 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है जी। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू पॉजिटिव 4। ये रहा जी पहला पॉइंट, 0 और 4 आप लिख देंगे। एक्स की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 0, ये लो जी 8 और 0, ये आप लाइन कर लेंगे ड्रॉ, ठीक है जी। इसके ऊपर इक्वेशन का नाम लिख देना, x + 2y ≤ 8। अब ये जो लाइन है, इस लाइन से जो शेड होगा नियर टू ओरिजिन होगा या फार टू ओरिजिन होगा, इसके लिए एक ईजी तरीका बता देता हूँ। पुटिंग, सिर्फ और सिर्फ यही पुट करना है आपको, बाकी कुछ नहीं। 0 0 इसमें पुट कर दो, यानी x की वैल्यू 0, y 0, ये पूरा 0 हो गया। तो 0 8 से छोटा होता है, ये ट्रू है। ट्रू का मतलब होता है किसी भी लाइन से नियर टू ओरिजिन की तरफ शेड करते हैं, और अगर फॉल्स होता है ये तो फार टू ओरिजिन करते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा एरो बना लेते हैं, आपको पता चल जाए कि ये किस तरफ शेड होने वाला है। ओके चलो सेकंड इक्वेशन में आ जाते हैं। ये रहा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6,
ये आ गया 0 6, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। दोस्तों ये लाइन खींच दो, ध्यान से खींचना, ये खींच गई। इसके ऊपर भी इक्वेशन का नाम लिख देते हैं 3x 2y लेस देन इक्वल टू 12। तो इसको भी आप चेक कर लेते हैं, है ना। अगेन पुटिंग 0 0, इसमें देख सकते हैं आप 3x की जगह 0, 2y की जगह 0, 12, ये पूरा 0 हो जाएगा। ये भी ट्रू हो गया, है ना, ट्रू, और ये भी आपका ट्रू था, यानी दोनों की दोनों लाइनें होंगी वो नियर टू ओरिजिन जाएगा। अब आपको पता है कि इंटेलिजेंट हर कोई होता है, आप लोग भी इंटेलिजेंट हैं, इसको आप शो मत करना, डायरेक्ट यहाँ पे 0 0 पुट करना और देख लेना पूरा 0 आ गया तो यहाँ पे ट्रू है या फॉल्स है, सेम ऐसे ही, है ना। ये तो मेरा काम है आपको पूरा डीप में बताना, ताकि आप किसी को बता सकें तो पता चले कि आप लोग को नॉलेज है, ठीक है जी। अच्छा देखो, ये नियर टू ओरिजिन हो रहा है ना, ये भी नियर टू ओरिजिन हो रहा है, तो इसमें फाइंड आउट आपको क्या करना है, कॉमन पॉइंट, मतलब कॉमन एरिया। ये रहा, एक मिनट, इससे कर देते हैं प्लॉट। ये एरिया प्लॉट होगा जी, ठीक है जी। अब कॉर्नर पॉइंट्स किसे बोलते हैं, एक ये रहा कॉर्नर पॉइंट दैट इज कॉल्ड ए, एक ये रहा कॉर्नर पॉइंट दैट इज कॉल्ड बी, एक ये रहा सी और एक ये रहा डी। इनको कॉर्नर पॉइंट्स बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये कॉर्नर पॉइंट आप निकाल लो, लिख लो कॉर्नर पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, कॉर्नर पॉइंट्स। अब कॉर्नर पॉइंट्स का मतलब यहाँ पे लिख दो कौन कौन से पॉइंट है ना। ए नंबर पे क्या है 0 0, बी कॉर्नर पॉइंट हमारा क्या है, ये हमने लिखा था ना 0 4, सी हमारा कॉर्नर पॉइंट क्या है, ये वाला। आप अगर ग्राफ पर बना रहे हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट मिल जाएगा, है ना। मुझे जैसा कि दिख पा रहा है, ये जो पॉइंट होगा ना, ये यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यानी 2 3 होगा दोस्तों, ये निकाल लेना, है ना। और डी पॉइंट है हमारा 8 0, ठीक है जी। एक और मैं बात बता दूं, जैसे सपोज करो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये सी पॉइंट ना एक्यूरेट नहीं मिल रहा, तो क्या करो, जो दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, उसको आप सॉल्व कर लो, सी पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब इन कॉर्नर पॉइंट्स का करना क्या है दोस्तों, अब कुछ नहीं करना, बस अब सॉल्यूशन की तरफ चलना है। जेड आपको लिखना है -3x + 4y, और यहाँ लिखना है कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है जी, कॉर्नर पॉइंट्स। चलो भाई, एट ए हमारा क्या है 0 0, पुट कर दो इसमें, इस इक्वेशन में 0 0 क्या आने वाला है 0, ठीक। चलो एट बी हमारा क्या है 0 4, बेटा इसमें पुट करो, x की वैल्यू 0 और ये 4 4 जा 16, एट सी 2 3, चेक करो, x की जगह 2, 3 2 जा 6, माइनस का 6 हो गया, और 4 3 जा 12, कितना आ गया 6 आ गया, है ना। एट डी कितना आ गया 8 0, ठीक है। ठीक है, डी जब पुट करेंगे तो क्या आएगा 8 0 था ना, डी क्या था दोस्तों, ओहो सॉरी ये पॉइंट गलत हो गया ना, 4 0 है ना डी हमारा 4 0, ठीक है। पुट करो इसमें तो माइनस का 12, ये हो गया कंप्लीट, सारे पॉइंट हमने लिख लिए। तो इसने क्या बोल रखा था मिनिमाइज, तो दोस्तों इसमें मिनिमाइज कौन सा है बताओ, मिनिमाइज हमें दिख रहा है 12, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, मिनिमाइज वैल्यू इज -12 एट 4 आंसर। आया दोस्तों आप लोगों को समझ में, ये ग्राफ जरूरी है, इसमें ये पुटिंग रखना, मतलब ये ट्रू और फॉल्स चेक करना, उसके बेसिस पे ये ड्रॉ होगा, आप इसको कॉपी कर लो। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने अभी ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे ये देख लिया कि नियर टू ओरिजिन और फार टू ओरिजिन कहाँ जाएगा। लेकिन अगर कोई लाइन ओरिजिन से ही पास हो जाए तो इस केस में ट्रू और फॉल्स का काम ही ख़त्म हो जाता
है ना। जो ओरिजिन से ही पास हो गई है वो नियर टू ओरिजिन फार टू ओरिजिन कहाँ से बता पाएंगे। तो इसके लिए एक मॉडिफाई करके मैंने काम बनाया है आप लोगों के लिए, ये नोट कर लेना ध्यान से। जैसे एक लाइन हमने ये नियर टू ओरिजिन खींच दी, ये साइन आप ध्यान रखना, ये मतलब इक्वेशन के अंदर अगर ये साइन है तो इस लाइन के ऊपर शेड करेंगे आप, अगर इक्वेशन के अंदर ये वाला साइन है तो इसको नीचे की तरफ शेड करेंगे। काम हमें हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है ना। लेकिन इसके लिए एक शर्त है दोस्तों, शर्त क्या है, वेरिएबल एक्स ऑलवेज शुड बी एट फर्स्ट प्लेस ऑफ लेफ्ट हैंड एंड पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ, x वाला जो वेरिएबल है वो हमेशा पहले पोजीशन पे होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए लेफ्ट साइड में। मतलब ये हो गया, जैसे मान लो 2x माइनस वाई, ये साइन दे दिया मैंने 2x माइनस वाई। अब चेक करो इसके अंदर x पहले है कि नहीं, लेफ्ट हैंड की तरफ है कि नहीं, y से पहले है कि नहीं, और पॉजिटिव है, तो ये एप्लीकेबल है। कभी कभी आपके सामने ये आ जाएगा ये। तो अभी क्या इसके हिसाब से हमने क्या सीखा कि जो x वाला टर्म है वो पहले होना चाहिए, ये पहले होना चाहिए, ये तो राइट हैंड की तरफ है, तो आप ले आओ इसको लेफ्ट हैंड की तरफ लिया है तो ये साइन ध्यान से चेंज कर देना, अब इसके बराबर हो जाएगा। अब हम देख लेंगे कि इसको प्लॉट कहाँ से करना है। ठीक है जी। एक और बात, आप लोगों को पता है ओरिजिन से जो लाइन पास होती है, भाई कोई ज़रूरी नहीं कि ओरिजिन की लाइन यहीं से पास हो, वो ऐसे भी तो पास हो सकती है, ये वो ऐसे भी तो पास हो सकती है, ये वो बीच से भी तो पास हो सकती है। तो किस डायरेक्शन में हमें वो करना है ये भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ये ज़्यादातर बच्चों को मालूम नहीं होता है कि उसकी जो ओरिजिन की लाइन है वो किस डायरेक्शन में जाएगी। मैंने आपको बताया था ना मेरी वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा होगा विच मेक यू डिफरेंट, विच मेक यू एक्स्ट्रा फ्रॉम अदर्स। तो ये बातें ध्यान रखना। अभी एक क्वेश्चन हम करेंगे, मैं आपको वहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दूंगा। आप फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। एक बात और दोस्तों, वैसे तो आपके सिलेबस में ये नहीं है, 11th में पढ़ा था कि अगर सॉरी अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा है नीचे तब तो हम डार्क लाइन खींचते हैं, डार्क लाइन हमारी खींचती है। और अगर सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन होता है तो डॉट 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 करके लाइन खींची जाती है। ये अभी फिलहाल ये जो डॉट वाली लाइन है ना, ये आपके सिलेबस में दिखी नहीं है, लेकिन भाई है तो बेस ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ना आप लोगों को। एमसीक्यू जब फेस करोगे तो क्या पता ये आपके सामने आए। ठीक है जी। तो बाकी अब एक ओरिजिन वाला क्वेश्चन लेके समझते हैं और उसको खत्म करते हैं। इसको नोट डाउन कर लो। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया। 3 इक्वेशंस है हमारे पास और सेम ये बात इन्होंने कह रखी है और मिनिमाइज मैक्सिमाइज दोनों निकालने हैं अभी। ठीक है, सबसे पहला काम पॉइंट निकालने का। x की वैल्यू अगर यहाँ 0 लगाएंगे तो y कितना आ जाएगा 60, y की वैल्यू 0 लगाएंगे तो ये 120, इसमें आ जाते हैं। x की वैल्यू 0 तो y 60, y 0 लगाएंगे तो ये 60। x की वैल्यू अगर 0 लगा रहे हैं तो y देखो 0 ही आएगा, y 0 लगाएंगे तो मीन्स दिस इज फर्स्ट इक्वेशन वेयर इट गोज थ्रू द ओरिजिन पॉइंट। तो ठीक है, ये 3 हो गए। एक ग्राफ प्लॉट कर दो। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास 120 है तो 20 20 के गैप ले लेते हैं ना। 20 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 20 40 60 80 100 120।
40, 60, 80, 100, 120। ठीक है जी। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 60। और 0। ठीक है। x की वैल्यू है 120, ये रहा 120 और 0। ठीक है जी। इसको प्लॉट कर दो। ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, मैं चेक नहीं कर रहा, मैंने आपको तरीका बताया था डायरेक्ट कैसे चेक करना है। 0 0 पुट करेंगे, ऑल 0 0 लेस देन इक्वल टू 120 ट्रू है, नियर टू ओरिजिन यहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं। ठीक है जी। दूसरा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 60, सेम पॉइंट हो गया। अब ये रहा x 60 और ये मतलब ये जो पॉइंट हो गया हमारा, ये हमारा क्या है 60 और 0। तो यानी ये ऐसे ड्रॉ होने वाला है ना, ध्यान से कर देते हैं इसको ड्रॉ, ऐसे करके ऐसे। ठीक है जी। और इसके ऊपर इक्वेशन का नाम x प्लस वाई ग्रेटर देन 60, और ये वाली इक्वेशन का नाम क्या था, x प्लस 2y लेस देन 120। इसको भी देख लेते हैं भाई, अगर यहाँ 0 0 लगाएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। 0 60 से बड़ा नहीं होता, ये फॉल्स है, इट मीन्स ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब बात आ गई ये ओरिजिन से पास होने वाली। तो मैंने अभी आप लोगों को एक बात बताई थी ना, करना क्या है, इस ओरिजिन वाली इक्वेशन को किसी भी एक फेवरेट इक्वेशन जो आपकी है उसके साथ सॉल्व कर दो। जैसे मान लो हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 60 है, और इसके साथ हमने लिख दिया x माइनस 2y इक्वल टू 0। कर दो सॉल्व, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ये 3y हो गया, ये 60 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20। y की वैल्यू अगर 20 होगी, इसमें आप पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा 40। तो पॉइंट हमारा आ गया 40 और 20। ये निकालना इसलिए ज़रूरी था दोस्तों, ताकि जो ओरिजिन की लाइन है वो किस डायरेक्शन में जाएगी वो हमें पता चल जाए। ठीक है। x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 20, तो 40 और 20 का मतलब ये यहाँ पे पॉइंट हो गया। तो मतलब क्या हुआ, जो ओरिजिन की लाइन पास होगी वो दोस्तों ऐसे इसको बाइसेक्ट करती हुई चली जाएगी, है ना। हालांकि इस पॉइंट का कोई काम नहीं है ना। अच्छा, अभी बात करते हैं कि जो ओरिजिन से पास हुई है उसमें x पहले लिखा हुआ है, बिल्कुल पहले है। साइन कौन सा है, ये वाला, इसका मतलब इसके नीचे शेड होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन एरिया क्या हो गया, ये जो लाइन थी इसके ऊपर शेड करना था, ये वाली लाइन देखो मार्क किया हुआ ना ये, और इसके नीचे। तो इसका मतलब ये पॉइंट हो गया आपके पास, ये हो गया सारा, है ना। ये बाउंडेड है दोस्तों, ठीक है, बाउंडेड यानी बंद हो रखा है। ये हमें निकालना है। आप बता सकते हो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हो गए भाई। कॉर्नर पॉइंट्स का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे भाई बाउंड्रीज के पॉइंट्स कौन से हैं, जहाँ पे फिजिबल रीजन या बाउंडेड रीजन बना हुआ है, दैट्स इट। तो एक तो ये हमें A दिख रहा है, एक ये B दिख रहा है, एक ये C दिख रहा है, एक ये D दिख रहा है कि नहीं, है ना। तो कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो A जो होगा हमारा, A लिख देते हैं पहले यहाँ, कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स, है ना। A है हमारे पास ये वाला पॉइंट, दैट इज 60 0। B दोस्तों ये ग्राफ के ऊपर बनाओगे तो मैंने आपको कहा था एक्यूरेट मिल जाएगा, ठीक है। मैंने तो फिलहाल इसको सॉल्व किया हुआ है। ये 40 और 20 आएगा, 40 और 20, ठीक है जी, 40 20, ओके। अच्छा, जो C पॉइंट है दोस्तों वो भी हमने सॉल्व किया हुआ है, मैंने कर रखा है एक्चुअली, और आप इसको ग्राफ के ऊपर बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाना है। ये 60 और 30, 60 और 30 आ जाएगा। और D पॉइंट है आपका 120 और 0, ठीक है जी। बस निकाल दो आप यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स। यहाँ पे Z इक्वल टू मिनिमाइज मैक्सिमाइज दोनों बनाना है। पहले तो आप ये इक्वेशन लिखो और उतारो। एट A है हमारे पास 60 0, पुट करो दोस्तों, x की वैल्यू 6 पंजे 300 और ये 0, तो पहला आ गया पॉइंट 300। एट B हमारा आया 40 और 20, x की वैल्यू 40 लगाओ, 4 पंजे 20 200 और प्लस 200 400 आ गया, है ना। एट C हमारा 60 और 30 है, लगाओ दोस्तों 60 और 30, 60 यहाँ पे लगाएंगे तो 6 पंजे 300 और 300 600 हो गया, है ना। एट D हमारा है 120 और 0, तो 12 पंजे 60 600 हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हो मिनिमाइज वैल्यू कौन सी है 300, तो आप लिखेंगे मिनिमाइज वैल्यू इज
300 एट किस पर आ रहा है दोस्तों, 60 और 0 पे, और मैक्सिमाइज आप दे सकते हो, दोनों सेम है और ये 2 वैल्यू पे आ रही है, तो मैक्सिमाइज इज 600 एट 60 30 और 120 0। आ गया दोस्तों समझ में। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं बचता है, इस टॉपिक के अंदर आपका कुछ भी मिस नहीं होगा, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो।